जितनी भी मुर्गियां और ये मुर्गे हमारे पास मौजूद हैं ना जी, आज हमने इन सब को मौसमियाती तब्दीली से बचाने के लिए, अब मौसम तब्दील हो रहा है, इनके मैदे ख़राब होंगे, इनके गलों में इन्फेक्शन होगा या मैदे में रेशा पड़ सकता है। इन चीज़ों से बचाव के लिए हमने एक ही मेडिसन इस्तेमाल करनी है। मेडिसन क्या है? मेडिसन देसी नुस्खा है, बहुत हमारा आजमाया हुआ है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। खाया पिया इनको हज़म कराता है, बदहज़मी नहीं होने देता, गैस की बीमारी से निजात दिलाता है। और इस मुर्गे को देखें, इसने टांग ऊपर उठाई हुई है और इन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम सिरका देंगे इनको। सिरका कौन सा देंगे? सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी मुर्गियां ना सिर्फ एक्टिव हो जाएं बल्कि सेहतमंद हो जाएं और इनको हल्का फुल्का जो सांस का मसला होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। सेब का सिरका उसको ख़त्म करेगा। कोई भी इन्फेक्शन होगा, फॉल पॉक्स की बीमारी होगी, उसको ये रिकवर करेगा। इस तरह ना सिर्फ हमारी मुर्गियां एक्टिव रहेंगी बल्कि सही भी रहेंगी और बीमारियों से ना बची रहेंगी। ये सारा कुछ जो है ना हमें करना पड़ता है। आज काफ़ी दिन के बाद सेब के सिरके वाली पोस्ट डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें नज़र आ रहा था हमारे कुछ मुर्गियों में ना इन्फेक्शन का मसला आ रहा था। ये जो मुर्गा है ना रेड कलर का, ये पाँव काफ़ी दिन से ऊपर उठा रहा है। इसका मकसद ये है कि इसके पाँव में भी हल्का फुल्का ना इन्फेक्शन आ चुका है। तो ये जब मौसम चेंज होता है, नमी ख़त्म हो गई है, अब बादल शादल आए हुए हैं, इस चीज़ों में ऐसे मौसमी हालात में सेब का सिरका लाजमी इस्तेमाल करवाएं और अपने बर्ड्स को एक्टिव रखें। ठीक रखने में किरदार अदा करेगा ये माशाल्लाह। ना सिर्फ बीमारियों से महफूज रखेगा बल्कि आने वाले दिनों में जो शदीद गर्मी पड़ी है ना, उसके अंदर भी सेब के सिरके का इस्तेमाल बड़ा मौसर होता है। ये इनको हाजमा करवाने में मदद देता है बल्कि प्यास भी ज़्यादा लगाता है। जब प्यास ज़्यादा लगेगी इन बर्ड्स को तो फिर ये एक्टिव रहेंगे, सही रहेंगे और इनके जिस्म में पानी की कमी नहीं रहेगी। इस्तेमाल कितना करवा रहा हूँ? टोटल हमारा ना 8 से 10 लीटर टोटल खुराक में पानी यूज़ होना है, 8 लीटर। तो 8 से 10 लीटर पानी में मैंने ना तकरीबन 30 ml डालना है पानी में सेब का सिरका। तो 30 ml समझ लें कि 3 ml फी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल हो जाना है। और ये इसी को पीकर इन मुर्गों ने और मुर्गियों ने माशाल्लाह ना सिर्फ एक्टिव हो जाना है बल्कि ठीक भी हो जाना है। तो ये सब कुछ जो है ना, आप गिनी फाल भी देख लें। गिनी फाल ने भी हमारे ने अंडे देना स्टार्ट कर दिया है, एक एक करके अंडा दे रहा है गिनी फाल। ज़्यादा मिकदार अभी नहीं है, 4 टोटल हैं, एक बच्चा है, 3 छोटे बड़े हैं। तो अब पता नहीं कौन सा है इनके भी गिनी फाल अंडे देता है। बकाया हम आते हैं तो अंडा एक पड़ा होता है। तो देसी मुर्गियां भी मौजूद हैं इस वक्त फ्लाक के अंदर और अंडे पे कुड़क हुई मुर्गी भी मौजूद है। ये हमारी मुर्गी कुड़क है जी, अंडों पे बैठी हुई है। एक मुर्गी हमारी इधर अंडों पे बैठी हुई है, असील मुर्गी है ये। वो जो पहले गोल्डन कलर की दिखाई थी वो भी असील थी। हद तो ये हो गई है कि इस बार हमारी ना एक गोल्डन मिश्री मुर्गी भी कुड़क हो गई है। ये गोल्डन मिश्री मुर्गी है जी, ये भी कुड़क हुई बड़ी अंडों पे बैठी हुई है। इसके नीचे भी कोई 12-14 अंडे हमने रखे हुए हैं। तो ये भी कुड़क है, ये भी बच्चे निकालने के लिए तैयार है। आज इनको बैठे हुए ना तीनों मुर्गियों को, एक वो कोने में, उस कोने में, एक इस कोने में और तीसरी मुर्गी इस कोने में, सबके नीचे 12-12, 13-13 अंडे मौजूद हैं। तो ये जो है ना काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 15 के दिन हो गए हैं सबको बैठे हुए। 21 दिन के बाद चूज़े निकलते हैं, ये 21वें दिन निकलते हैं। बस 5-6 दिन का वेट है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।